बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें कैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपनी असाइनमेंट से कोई 10 जीडीबी देती हैं, उसको उनको कैसे सबमिट करवाया जाता है, या फिर उसमें दूसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कैसे हम करते हैं। मुकम्मल मालूमात मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊँगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये उन तमाम दोस्तों और स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है। उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि हम एलएमएस के बारे में पता नहीं चलता कि कैसे काम करना है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं लेके आता हूँ वर्चुअल के तमाम तर अपडेट, या इसके अलावा एजुकेशन के अपडेट और दूसरी जो वर्चुअल में असाइनमेंट्स जीडीबी क्विज आते हैं उनका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी हम चलते हैं एलएमएस की तरफ से, देखते हैं कि उसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आईडी मिलती है, तो आपने यहाँ पे आईडी लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे ये आपका नोटिस बोर्ड होता है, मीन्स के लिंक होता है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको यहाँ पे आप चेक भी करते हैं, ये कि नोटिस बोर्ड है और यहाँ पे स्टूडेंट हैंडबुक है। और कभी तो यहाँ आज 2 लिंक ओपन हो रहे हैं, कभी तो 4 लिंक ओपन होते हैं। यहाँ पे आपने ये नोटिस बोर्ड जो है वो एक ही है, फ़िलहाल कोई नोटिस बोर्ड नहीं है। और दूसरा ये स्टूडेंट हैंडबुक है, और यहाँ पे कुछ इसकी आउट ऑफ सिटी कुछ और नोटिफिकेशन दिखा रही क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये आपने देख लेनी इनको अच्छी तरह। और इसके बाद जो आप यू की तरफ से आपको आईडी मिलती है वो आपने आईडी लिखनी होती है, ये आईडी मैंने लिखी है। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना होता है जो आपने एलएमएस का रखा होता है। और इसको काइंडली किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि अगर आपने कभी शेयर कर दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वगैरह बन जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो शेयर करूँगा, मीन कि यहाँ पे लिखूँगा, और ये मेरा लिख चुका है। और यहाँ पे जैसे ही आपने ये इंटर किया है तो आपके पास ये स्क्रीन है इस तरह आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऊपर इनके बाद हम बुक्स के अंदर बाकी चीज़ें देखें। तो सबसे पहले ये होम है, होम के अंदर आप इस तरह आपको स्क्रीन होगी, ये तमाम बुक्स आपका जो कोर्स है वो आपको दिखा दी जाएंगी। और यहाँ पे ये असाइनमेंट्स आती हैं, अभी ज़ीरो है कोई असाइनमेंट, इसके बाद क्विज़ आती है, यहाँ पे लिखा था कितने क्विज़ आए हुए हैं। इसके बाद जीडीबी अगर आई हो तो वो बता दे। इस यहाँ पे अनाउंसमेंट आती हैं और यहाँ पे आप व्यू करके देख सकते हैं। और यहाँ पे करंट लेसन कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा है वो आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे ही आपने ये प्रोफाइल लिखी आप ये प्रोफाइल दे सकते हैं। और इसके अलावा आपकी यहाँ पे ग्रेड बुक होती है, ग्रेड बुक में आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से आपका जो करंट ये पीछे वाला रिज़ल्ट आया होता है वो बता दिया जाता है। इसके बाद आपकी अकाउंट बुक है, क्या फ़ीस वगैरह है इसमें। इसके बाद आपकी पर्सनल डायरी है, पर्सनल डायरी फिलहाल कोई नोट नहीं है। इसके बाद आपका लेक्चर शेड्यूल है, इसके लेक्चर कैसे चलने हैं, आपका जो डिग्री है उसके लेक्चर कैसे चलने हैं। इसके बाद आपके जो है नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे आपने डेली यहाँ पे नोटिस बोर्ड को चेक लाजमी करना है। यहाँ पे आपको पता जाती है कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है। इसके बाद आप स्टूडेंट सर्विसेज है, यहाँ पे अपनी एकेडमिक देख सकते हैं, अकाउंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, मीन कि किसी भी के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, किसी को मेल करनी है, तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है। उसके बाद आप यहाँ के किसी को मेल करना चाहते हैं तो ये आप वहाँ से मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये साइन आउट पे क्लिक करें तो आपका एलएमएस साइन आउट हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा होम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं बुक के अंदर के इनके बुक को लेक्चर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं डाटा स्ट्रक्चर को देखता हूँ, इसके मैं कोर्स आउटलाइन वेबसाइट में जाता हूँ। तो वेबसाइट के अंदर इसके अंदर क्या है, ये तो हमारा जो इंस्ट्रक्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है पहले तो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट इसका क्या है, इसके कंटेंट के वाले से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ओवरव्यू इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। और यहाँ पे आपके बता देता है कि आपकी एक्टिविटीज़ कैसे चलनी है, मिड कैसे कवर होना है, और असाइनमेंट्स कैसे आनी है, क्विज़ कैसे आना है, मिड टर्म एग्ज़ाम कैसे होना है, असाइनमेंट नंबर 3 कैसे है, जीडीबी कैसे आनी है, क्विज़ 2 आने का फाइनल एग्ज़ाम कैसे होना है। ये पूरी मुकम्मल बुक का सिलेबस बता दिया जाता है। उसके बाद अगर आप फैक्ट में जाएँ तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से पेपर भी आ जाता है बाज़ दफ़ा, तो आपने ये इसको देखना है। उसके बाद ग्लॉसरी होती है, ये ग्लॉसरी में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद इंटरनेट लिंक्स है आपके इम्पोर्टेंट के लिए। और इसके बाद बुक्स हैं,
ये देख लेना आपने कि इसके रिलेटेड जो से आपकी बुक है इसके रिलेटेड बुक हैं। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड में जाकर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो इस बुक के जो ज़रूरत होती है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडिंग स्कीम जो है हमारी वो क्या चीज़ें हैं, 10% असाइनमेंट्स है, ग्रेडिंग स्कीम 5% और कोई 5% है, मिड 35% है और फाइनल टर्म 45% है और ये टोटल 100% हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आपका लेसन कौन सा चल रहा है, इसके बाद ये आपके मुकम्मल बुक के लेसन आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप बुक नहीं भी लेते तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक इसके बाद लेसन अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो जाकर एक दो कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद लेसन ट्यूटोरियल फ़िलहाल नहीं है, इसके क्विज़ आप में जाएं तो आपने बता दिया जाएगा कि आपके क्विज़ कौन से और कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर असाइनमेंट्स देखें तो आपके असाइनमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जीडीबी देखें तो आपके जीडी में कैसे मार्क्स आए हैं। उसके बाद एमडीबी में डिस्कशन होता है। उसके बाद आपका टीडी भी होता है, कोई टॉपिक नहीं यहाँ पे अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ है, फ़िलहाल कोई नहीं है। हम बैक जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ बॉक्स रह चुकी है, यहाँ पे आप माई टू डूज़ पे जाना है या आप चाहे डेली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुकम्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बता देता है। यहाँ पे एक आपके असाइनमेंट्स हैं तो पता चल जाता है कब सबमिट करने कब लास्ट डे, वो सारी अनाउंसमेंट यहाँ पे होती है। इस बार क्विज़ है, अगर आया तो पता चल जाता है। डिग्री डिस्कशन बोर्ड आया जीडीबी तो वो पता चल जाता है। इसके बाद टीम एक्टिविटीज़ ही होती है, कुछ टीम अगर आपकी आए तो एक्टिविटीज़ हो रही है नहीं हो रही। इसके बाद रिजल्ट कौन सी बुक आया कौन सा नहीं आया वो आपको पता चलता है। इसके वाइवा का रिजल्ट अभी आया या नहीं आया, इसके बाद पेंडिंग फ़ीस के बारे से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन, मींस के आपके बारे एलएमएस के बारे से इन्फॉर्मेशन हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है, जिनको प्रॉब्लम है कि एलएमएस की समझ नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए जल्दी से काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो इसी तरह मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।